ये युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए, सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जो लोग हमारे महाकुंभ को बदनाम कर रहे थे, उनके राज्यों में व्यापक हिंसा हो रही थी, उनसे संभले नहीं संभल पा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हुआ। और होली के ठीक पहले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करके उनका परिणाम भी घोषित किया है। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह है, ये सीधा सीधा ऐलान कर दिया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने साफ दो टूक कह दिया है कि ऐसे लोग जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया, देश पर आक्रमण किया, देश की बहु बेटियों बहनों की इज्जत पर हाथ डाला, देश को लूटा, आस्था पर प्रहार किया, ऐसे लोगों का महिमा मंडन कतई स्वीकार नहीं हो सकता। नया भारत इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। तो औरंगजेब का विवाद इन दिनों किस तरह चारों तरफ है आप देख रहे हैं, और इसको लेकर के नागपुर में कितना बड़ा कांड हो चुका है ये भी आपके सामने है। उसकी पड़ताल जारी है, लगातार इस पर कई खुलासे हो रहे हैं कि कैसे किसने नागपुर को जलाने की कोशिश की। लेकिन इस सब के बीच में योगी का ये बयान काफी अहम हो जाता है, और योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि औरंगजेब का सारा विवाद शुरू कैसे हुआ, क्यों नागपुर में आग लगी, कहां से कैसे कैसे पूरी घटना आगे बढ़ी। और इसमें सीएम योगी पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं, और वो भी बहुत बड़ा बयान था, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये सीधे सीधे अबू आजमी को लेकर के बयान था, बिना नाम लिए हुए। अब देखिए कैसे कैसे क्या हुआ है। आज सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह की नींव मजबूत करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम किया जा रहा है, और इस सब के बीच में अगर कोई आक्रांताओं का महिमा मंडन करता है तो ये कतई नहीं होना चाहिए। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को मजबूत करना। और इसके बाद वो तर्क भी देते हैं, और ये भी कहते हैं कि स्वतंत्र भारत किसी ऐसे देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता जिसने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदा हो, जिसने बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला हो, आस्था पर जिसने प्रहार किया हो। ये सारी बातें औरंगजेब को लेकर कह रहे हैं सीएम योगी। ऐसे किसी व्यक्ति का महिमा मंडन नया भारत कतई स्वीकार नहीं कर सकता। और इसके बाद योगी ने कहा कि मैं यही कहने आया हूं कि भारत के विकास की गाथा तभी आगे बढ़ेगी जब भारत के विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। और इस तरह की बातें कि किसी आक्रांतक का महिमा मंडन, तो वो इस विरासत पर चोट पहुंचाने वाला है, ये नया भारत नहीं स्वीकार करेगा। योगी ने दो टूक जी साफ तौर पे कहा है। अब ये समझिए खास बात इसमें देखिए, गौर करें कि विकास को उन्होंने विरासत से जोड़ा सीएम योगी ने, कि विरासत को आगे बढ़ाएंगे तो ही वो विकास का मतलब है, और विकास तभी आगे बढ़ेगा जब विरासत के साथ वो आगे बढ़े। और उस विरासत पर जिसने भी चोट किया हो उसका महिमा मंडल देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। एक बात तो बड़ी बात उन्होंने ये कही। अब ये समझिए, हाल ही में यूपी के विधानसभा बजट के दौरान भी सीएम योगी ने इस पर एक बड़ा बयान दिया था। बड़ा ही दिलचस्प बयान है, उस पर गौर कीजिएगा। सीएम योगी ने क्या कहा था? दरअसल समाजवादी पार्टी के जो मुंबई से विधायक हैं अबू आजमी, उनके बयान की आलोचना में कहा था कि भारत को रौंदने वाले का महिमा मंडन करने वाले सदस्य को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए। और यही नहीं रुके सीएम योगी, उन्होंने कहा था कि उसे, नाम नहीं लिया लेकिन अबू आजमी के लिए था, उसे यहां बुलाइए, यूपी ऐसे लोगों का उपचार करने में देर नहीं करता। जी ध्यान होगा आपको, बाबा का बुलडोजर बड़ी सुर्खियों में रहा है, तो कहीं ना कहीं इशारों में सीधे सीधे बाबा ने अपने अंदाज में कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी ऐसे शख्स को पार्टी से बाहर नहीं करती
तो यूपी लेकर आ जाए, उन्हें बुला लीजिए। यूपी उपचार करने में, इलाज करने में देर नहीं करता। अब क्यों अबू आजमी कहां से इस पूरे मामले में आ गए? तो असल में औरंगजेब का सारा यह विवाद ही शुरू हुआ है अबू आजमी के एक बयान के बाद। अबू आजमी ने जब ये फिल्म छावा आई, उसको लेकर के कुछ जगहों पर इमोशंस आए, कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया या बातें उठी, ये चर्चा छिड़ी, तो उसी समय में अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। 3 मार्च को ये बयान दिया था। हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक का ये बयान मैं बता रहा हूं, उनकी बड़ी बात है। हमें गलत इतिहास बताया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। और ये बात अबू आजमी ने कही और आग में घी का काम इसने किया। उसके बाद तो फिर बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक सड़क पर उतर गए और नागपुर में औरंगजेब का कथित रूप से एक पुतला, प्रतीकात्मक पुतला जलाया, कंडों का पुतला, एक हरे रंग के चादर में। इसको लेकर कई तरह की अफवाहें हुई, जिस पर सफाई दी जा चुकी है। खुद सीएम ने सफाई दी कि उस पर कुछ लिखा नहीं था। और इसी के बाद जब इसका वीडियो वायरल हुआ, प्रतीकात्मक औरंगजेब के मकबरे को जलाने का वीडियो, तो उसी के बाद हिंसा भड़की थी नागपुर में। तो ये पूरी कहानी इस तरह से आगे बढ़ी है और इसमें अब योगी ने आज 2 टूक साफ कर दिया है अपने पहले बयान के बाद। फिर आज जो उन्होंने कहा है कि किसी को भी, अगर कोई भी आक्रांता का महिमा मंडन करता है तो वो देशद्रोह है। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर गौर कीजिएगा। देशद्रोह सबसे बड़ा अपराध होता है, उसकी सजा सबसे कड़ी होती है, उसके लिए कोई क्षमादान भी नहीं होता देशद्रोह के अपराध पे। ये बात समझ लीजिए। तो अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं तो उसके बड़े मायने हैं। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि महिमा मंडन कर रहे हैं, कि अबू आजमी जो महिमा मंडन कर रहे थे वो कह रहे थे कि बड़े अच्छे थे औरंगजेब, तो ये देशद्रोह उसको बता रहे हैं सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इलाज तक की उनकी बात कह दी थी, बस यूपी आने भर की देर है। तो क्या इस पर जो राजनीति का दौर है इस पूरे मुद्दे पर, वो फिलहाल थमने वाला दिखता नहीं है, बल्कि जो बयान जिस तरह के आज योगी आदित्यनाथ के आए हैं वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में भी इस पर राजनीति जारी रहने वाली है। आपको क्या लगता है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आक्रांता का महिमा मंडन देशद्रोह है, देशद्रोह को मजबूत करने वाला है, और इस ऐसी विचारधारा को कतई, ऐसे महिमा मंडन को कतई कबूल नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आपकी क्या इस पर राय है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।